तो ये प्रसंग सुनिएगा, आदेश हुआ है इस भजन का तो सुनाता हूं। क्या बातें हो रही है राधा और श्याम के बीच, आइए भैया। ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे बनोगे राधा तो ये जानोगे बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते हैं कन्हैया जब गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, सबसे मिलने के बाद अंत में आते हैं राधा रानी के पास और राधा से आकर कहते हैं कि राधा जी तो भैया मैं जा रहा हूं और मुझे नहीं लगता राधा कि शायद मैं कभी वापस लौट कर आऊंगा, इसलिए कोशिश करना हमारे बीच जो कुछ अब तक हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना और हो सके तो कोशिश करना मुझे भूल जाना। बड़ी आसानी से कह दिया कन्हैया ने राधा से कि हो सके तो राधा मुझे भूल जाना। कन्हैया ने जितनी सहज भाव से ये बात कही, राधा के दिल पर उतनी ही जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है ना। क्योंकि राधा ने जिस चीज की कभी सारी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी वो काम आज कन्हैया ने कर दिया। राधा ने कभी सारा जीवन नहीं सोचा था कि ये कन्हैया जिससे मैंने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया है एक दिन ये बात मुझे आकर कहेगा कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया की बात सुनी, राधा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते अचानक हंसी आ गई राधा को। पहले रोई और फिर हंसने लगी। कन्हैया ने जब कारण पूछा कि राधा रोते रोते अचानक हंसियों पड़ी, बात क्या है, हंसी किस बात पर आ रही है, तो राधा का जवाब सुनिएगा। राधा ने कहा कन्हैया आज मैं तुझे एक बड़े राज की बात बताती हूं। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही पर आज बताती हूं। ये जितने गोकुल वाले हैं, ब्रिज वाले हैं, ये हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कन्हैया कि राधा जीवन में सब कुछ करना, इस कन्हैया के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये छलिया है, खेलता है और निकल जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा और चला जाएगा, छोड़कर सारी जिंदगी वापस नहीं आएगा, रोती रहेगी, इसलिए इसके प्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना। लेकिन मैंने कभी उनकी बात ना सुनी और ना उनकी बात पर गौर किया। उसका कारण था कि मेरे मन के किसी कोने में एक विश्वास हमेशा जिंदा था कि कन्हैया किसी और से प्रेम करे ना करे, कम से कम इस राधा से तो प्रेम करता है। पर आज तेरे मुंह से ये बात सुनकर कि राधा जो कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना और हो सके तो मुझे भूल जाना, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार तो अब तक सिर्फ 50% चल रहा था। कहते हैं ना कि प्यार में 100% चाहिए, दोनों तरफ से 50-50%, यहां तो सिर्फ 50% था, वो भी राधा की तरफ से। तेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद एक बात तो जाहिर हो गई कि तूने कभी राधा से प्रेम किया ही नहीं। फिर भी राधा ने कहा कि कन्हैया चल मैं तुझे माफ करती हूं। लोग कहते हैं तू भगवान है, मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है और प्रेम भगवान समझकर नहीं किया। ये लोग कहते हैं तू भगवान है, और अगर ये बात सच है कन्हैया तो आज मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूं, और वो वरदान अगर आज तूने इस राधा को दे दिया तो ये राधा तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के ऋण से मुक्त करेगी। कन्हैया ने सोचा, बोले बड़े सस्ते में सलट गए आज, सोचा था पता नहीं क्या करेगी, चल ठीक है छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा चल मांग ले, क्या मांगती है। राधा ने कहा ऐसे नहीं वचन दे, तेरे जैसे झूठे का क्या भरोसा, अभी हाँ कर रहा है 10 मिनट बाद मुकर जाएगा, छलिया तो है तू, पहले वचन दे उसके बाद मांगूंगी। कन्हैया ने जो सोची नहीं वो चीज राधा ने मांग ली और कन्हैया ने वचन भी दे दिया, ठीक है मांग ले क्या मांगती है।
राधा ने वरदान क्या मांगा कन्हैया से, सुनिएगा कि कन्हैया लोग कहते हैं तू भगवान है, और अगर ये बात सच है तो कहते हैं जीवन, मरण और पुनर्जन्म, ये तीनों चीजें किसके हाथ में होती? भगवान के हाथ में। और अगर ये बात सच है कन्हैया तो मुझे सिर्फ आज एक वरदान दे दे। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का वापस जन्म होता है, और अगर ये बात सच है तो मैं चाहती हूं कि जब मैं मरने के बाद वापस पैदा हूं तो राधा बनके नहीं बल्कि कृष्ण बनकर इस धरती पर आऊं। और दूसरी शर्त ये कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, तुझे भी आना पड़ेगा मेरे साथ यहां इसी धरती पर। लेकिन मामला उल्टा होगा, तू कृष्ण बनकर नहीं बल्कि राधा बनकर इस धरती पर आएगा। उसके बाद मैं आऊंगी तेरे पास चलकर, और मैं आकर कहूंगी कि राधा हमारे बीच जो कुछ था उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जा, और हो सके तो मुझे भूल जा। फिर तुझसे सवाल करूंगी। बोले कन्हैया कैसा लगा? तकलीफ हुई, दर्द हुआ? क्योंकि कहते हैं प्रेम में पीड़ा सिर्फ उसे होती है जो प्रेम करता है। जिसने प्रेम ही नहीं किया हो वो क्या जानेगा प्रेम की पीड़ा क्या होती। ये पूरा प्रसंग राधे रानी का, किस तरह से राधा रो रो कर कन्हैया से अपने दिल की बात कह रही है, और किस तरह से वरदान मांग रही है कन्हैया से, और किस तरह से राधा का जीवन सफल हुआ है। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का, बहुत सुंदर प्रसंग। कहती है राधे रानी कि कन्हैया बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे राधे रानी के लिए, राधा के लिए दोनों हाथ उठाइएगा जितने प्रेमी हैं दरबार में, और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे मेरे बाबा से कि बाबा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। सुनिएगा राधा कहती है कि कन्हैया जब राधा बनकर धरती पर आओगे तो सबसे पहला एहसास क्या होगा, सुनिएगा। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती
जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। मनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जानोगे, करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ। कहते हैं प्रेम करने वाले को जीवन में सबसे बड़ा सहारा किस चीज का होता है, बताइए। या प्रेमी जब बिछड़ते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सी चीज देती है? क्या हुआ? जरा हाथ उठाइए एक बार। ये कहेंगे मुकेश भैया हमें क्या पता, हमने थोड़ी कभी प्रेम किया। उठाइए हाथ उठाइए। कहते हैं सबसे ज्यादा परेशान कौन सी चीज करती है प्रेमी को? जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहते हैं, तुम याद न आया करो, 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 याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। कौन कौन याद करता है मेरे ठाकुर को? जरा हाथ उठाओ। कहते हैं प्रेमी को सबसे बड़ा सहारा होता है यादों का। अगर ये यादें ना हो तो मैं कहता हूं दुनिया ही ना रहे। सब कुछ यादों के पीछे ही तो है ना। कोई मर जाता है, क्यों रोते हैं आप मरने के बाद भी सालों तक? क्यों रोते हैं? क्योंकि वो तो चला जाता है पर पीछे छोड़ जाता है अपनी यादें। जरा हाथ उठाओ एक बार, उठाइए उठाइए। ये तालियां हो राधा जैसी प्रेमिका के नाम पर आज दरबार में। ये बात 1 2 3 4